अभी तीन ही चीज तो सोशल मीडिया में फैली हुई है। एक मुर्शिदाबाद का 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नाम, इंडिको फ्लैट और झारखंडी बाबा। सोशल मीडिया में तीन चीज है और कुछ है नहीं। पहले था बिहार का चुनाव, दिल्ली धमाका, झारखंडी बाबा। अब कि ये चल गया, वो लोग हट गया, लेकिन बाबा है ये नजर आ जाएगा। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, बेटा को गुलाम हुसैन बना दे। वो बेटा आवारा के तरह नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के सामने वो घुटना नहीं टेकेगा। आज जैसे भारत के मुसलमान को चारों तरफ से मजबूर किया जा रहा है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, भारत से मुसलमान कल भी था, मुसलमान भारत में आज भी है। भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। कितने हुकूमत आए, जनता दल आए चले गए, कांग्रेस आए चले गए, बीजेपी भी आएगी चली जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान रहेगा। कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, है ना, हिटलर, चंगेज, कितने आए, सब चले गए, लेकिन अभी भी दुनिया है। मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है। कितनी मस्जिद तोड़ेगा, थक जाएगा, लेकिन नहीं, मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि मेरे गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे, उस वक्त मुसलमान भारत में नहीं था। 150 राजा के बीच में आए थे। क्या 100 राजा था? चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनवाधारी, भगीला, राजपूत, चौहान, राठौर, मगीला, बड़े बड़े बहान विद्वान थे। 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों देख लो, मैं भारत आया था। किसी मौलाना के घर नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी टोला में नहीं आए। हम जहां आए हैं वहां कोई टोपी वाला नहीं, टीका वालों के बीच में गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठा दिया था। पूरी हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से। जब एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। क्यों बर्बाद हो गया तू पता है? घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, 5 वक्त मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल लेते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख लेते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रह लेते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोल जाते हो, लेकिन इंसाफ करना छोड़ दिया। विक्रमपुर में कितने घर की आबादी होगी? लगभग 500, 400 घर में अगर 3 घर छोड़ के एक नमाजी होगा, फिर भी 300 नमाजी है ये नहीं। वो भी अच्छा मौसम रहा था, पतली पानी, पतली हवा चल गई, बूंदाबांदी पड़ गया, खत्म। अफसोस लगता है 400 घर। इमाम की तनख्वाह कितनी देते होंगे? बड़ी मुश्किल से 5, 6, 7 हजार, क्योंकि मोहल्ला गरीब है, कमजोर है, आमदनी नहीं है, देहात है, किसान है, मजदूरी। कहाँ पैसा पाइएगा? पैसा दीजिएगा, थोड़ा दीजिए, पैसा है ये नहीं है। 4 को मोबाइल है, 300 रिचार्ज डेली महीना में, 1200 एक घर, एक घर में 1200, 400 घर है विक्रमपुर में। और एक घर में अगर 3 से 4 मोबाइल है, बेटा 300, बहू 300, बेटा 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, 1050, 4 लाख रुपया तुम्हारे विक्रमपुर से 4 लाख जाता है अंबानी खाता में महीना। कितना जाता है? 4 लाख। 300 रिचार्ज करने पर 4 लाख महीना। पूरा मोहल्ला मिला के इमाम की तनख्वाह जोड़िएगा, अगर 400 घर में अगर 10-10 रुपया महीना 100 देता तो 40,000 रुपया, 50 रुपया करके देता तो 20,000 उठता, 25 करके देता तो 10,000 उठता। जब तुम 25 रुपया कम मार लेते हो, जब 11 बजे तेरा MB खत्म हो जाता मोबाइल में, तेरा बेटा गली में बैठा रहता, पूछते क्या बात है? माथा खराब है, MB खत्म, नींद नहीं आती, 25 रुपया मार के घर घुसता है। तुम क्यों कहते हो इस्लाम खतरे में? हम तो कहते कि बीजेपी और 10-20 साल रहे, जरूरी है, फिर भी मुसलमान नहीं सुधर रहा है। अफसोस लगता है, नमाजी पता नहीं। और अगर उसमें 20 गो नमाजी हयो भी है, 20 नमाजी में 5 गो नमाजी है पीर, 5 गो मुफ्ती, 6 गो चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, खाली मस्जिद जाएगा नुस्खा निकालने के लिए, कहाँ क्या है।
अफसोस, सदा अफसोस, बहुत अफसोस लगता है। शादी में ये मुसलमान 10,000 का पड़ाका खड़े खड़े फोड़ देगा, लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा करने में 5 टका नहीं देगा, 10 टका नहीं देगा। बाप मर जाएगा, 5 को बेटा है, जनाजा में खड़ा है चुपचाप। इमाम साहब कहाँ गए? तुम्हारा बाप है, जनाजा बाप का है, 5 बेटा है, 3 को दामाद है, जनाजा पड़ा। नबी की सुन्नत में पड़ाका फोड़े, डीजे बजाए, वो कौन कहे मौलाना इस्लाम के इस्लाम खतरे में है, मुसलमान परेशान है? नहीं। आज आई लव का पोस्टर देख रहे हो? ये 2025 से पहले पोस्टर कहीं था? आई लव मोहम्मद। मुसलमान भारत में आज जागा है, आई लव मोहम्मद लिख रहा है। बोर्ड में आई लव मोहम्मद लिखोगे, सड़कों पे आई लव मोहम्मद, बॉर्डर पे आई लव मोहम्मद। अरे आई लव मोहम्मद हजरत बिलाल ने 1400 साल पहले मक्के में कहा था। वो बिलाल जो गरीब थे, बिलाल हबशी थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल वो काले थे, बिलाल, लेकिन आई लव मोहम्मद मक्के के धरती पे कहा। कुफारों ने जुल्म किया, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया था। बिलाल ने नबी से प्यार किया था, नबी से इश्क किया था। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज। जिनका बेटा पेशाब करके पानी ना ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिसकी बहू बेटियां 1:30 बजे रात तक सीरियल देखे, वो माँ वो बाप का इस्लाम खतरे में। माँ बाने बैठी है, नमाज कहाँ? जब शोहर नहीं पढ़ता तो बीवी क्या पढ़ेगी? नहीं पढ़ती, मोबाइल चलाने मस्त है। आज क्यों आपका बच्चा गड़बड़ाया? मौलाना बच्चा मेरा कमरे से बाहर। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी। बेटा जब पैदा हो गया तो गुलाम में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ के पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देखे। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे। बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम देखे। बच्चा पेट में, माँ यूट्यूब चलाए। तो बच्चा कैसा पैदा होगा? गुलाम गौस होगा या गुलाम पॉपजी होगा? गुलाम अली होगा या गुलाम फ्री फायर होगा? गुलाम ख्वाजा होगा या डीजे बाजा होगा? होगा क्या? आज अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन आज भी पैदा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार जाना बंद कर। मजार औरतों को जाना हराम है, गुनाह है। तू घर में रहना। और कब तुमको सवाब कैसे मिलेगा? तुम अपने शोहर काम करके, मजदूरी करके, कोला चला के, बाजार से, खेती से घर आए तो करना क्या है? सवाब लेना है। मजार जाके नहीं, शोहर के पास जाके। कैसे जाना है? खाली हाथ मत जाना। जब शोहर आ जाए कमा करके, मगरिब में तुम किचन में वो निकल जा, मत काम कर, रोटी बंद कर दे बनाना, गैस बंद कर दो। शोहर आया है, पलंग में बैठा, तू निकल, पानी भर। दोनों 1 महीना शोहर को पानी दो, 1 साल पानी दे दो, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी बीवी देती है पानी दोनों हाथ से, देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ विक्रमपुर की बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ नहीं। नालाक ऊपर की बात हम बता रहे हैं। यहाँ आप लोग ठीक है, आप लोग सब ठीक है ना। नालाक उस पार की बात, यहाँ नहीं, नालाक उस पार। हाँ, यहाँ माँ बहने आप लोग ठीक है। माशाल्लाह दादो, माशाल्लाह दादो, अल्लाह ताला चचा को उन्हें पना बरकत आता फरमा। कहीं आमीन, माशाल्लाह। तो सिंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के बगैर बोले बगैर कहे अपने मन से पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तू करना मेरी माँ बहन, 3 काम। सिंगार करना, पानी देना और शोहर के पांव दबाना। एक दिन पांव दबाएगी 70 तोला का खैरात का सवाब। 2 दिन दबाओ, 3 दिन दबाओ, खाली 1 साल शोहर की खिदमत कर देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा, नमा मान। लेकिन आजकल के बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं, विक्रमपुर में नहीं, कुंडेत के ऊपर। यहाँ आप लोग ठीक है, आप लोग दूध के धौल, आप लोग नहीं, विक्रमपुर क्या कहते हैं उधर कुंडेत के ऊपर। माशाल्लाह।
तो तू फातिमा नहीं, कनीजा फातिमा बन। कसम खुदा की आज जब तेरा बेटा गलियों में निकलेगा, गाना नहीं बल्कि बेटा गुनगुनाएगा, जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। आज विक्रमपुर का जलसा ऐतिहासिक है। अभी बगल में कोई जलसा बगा शोलम शायद हुआ था, मेरी भी उसमें दावत दिया था, लेकिन मैं तारीख खाली नहीं थी। मैं उस टाइम में शायद हम छत्तीसगढ़ में थे उस दिन। पहले बोला कहे जलसा तो हुआ लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गया। आज का जलसा देखिए 12:30 बज गया है, लेकिन आप लोग अभी तक हिल नहीं रहे। फिर पीर साहब है और लगता है कि आप लोग बहुत देर तक बैठेंगे। लग रहा है ना? लगता नहीं 1 घंटा और सुनेंगे, लगता है ना? लगता है 2 घंटा सुनेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि 2 घंटा बोलेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता बोलेंगे। बोलेंगे बोलेंगे। इनकमिंग रहेगा तो बिहान ले कुटुम पैसा मिलने की उठी जाए, बैसले बैसले तक ही करते रहो। पूरा मजमा का मैं काफी थका हुआ इंसान हूँ। मुझको कितनी तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, हम क्यों बताएंगे? अरे ओ हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? आलम खान। कहाँ के? गोपालपुर। क्यों पूछे? हमने विक्रमपुर का कौन हो गया 500 दे देगा, इसलिए पूछ लिए। अल्लाह ताला उन्हें बरकत आता। हम बोले विक्रमपुर के आदमी 500 दे देगा। दिसंबर में पहली बार। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। एक काम आज करना विक्रमपुर वालों, जलसे में आए हो, 1 बात पे अमल कर लो। खुदा के वास्ते शादियों में पड़ाका बंद कर दो। एक काम कर लेना, तुम्हारे कौम की कितने गरीब की बेटियां बिन ब्याही कुंवारी 22-24 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हो पा रही। कभी आपने झांक के देखा उनके घर में? नहीं। अरे माशाल्लाह। अरे खान जो होता है ना भाई, हम लोग पठान इलाके में जाते हैं, कुछ भी वो अपने पहचान नहीं छोड़ पाते हैं। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बार हम दिसंबर में जो 500 देखे, बहुत मुश्किल से पहली बार। अभी एक जगह गया था, 500 क्या दे दिया था, थरथरी उठ गया था। ये मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो हिंदुस्तान में रहना, सीना तान के डरो मत, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। SIR है, ये भारत के मुसलमान के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए खाना पूर्ति कर दो। ये चिल्लाता है घुसपैठी घुसपैठिया घुसपैठिया। भाई 12 साल पर सीमा सुरक्षा करना तेरा जिम्मा, गृह मंत्री तुम हो, हुकूमत तेरी है, तो घुसा कैसे घुसपैठिया? निकाल दे। मुसलमान साथ है, थोड़ा घुसपैठी के साथ है, हम तेरे साथ है, तू चुन के निकाल ले। चिल्लाते क्यों, बोलते क्यों, मुद्दा क्यों बनाते हो? मुल्क मेरा है, घुसपैठी क्यों रहेंगे? निकाल दे चुन चुन के, लेकिन मुद्दा मत बना। मुद्दे से मुसलमान को, लोगों को, देश के लोगों को गुमराह मत कर। घुसपैठी है, निकाल दे, हम साथ में हैं। लेकिन नहीं, ये मुद्दा बनाएगा मुद्दा। लेकिन याद रखना, भारत की आजादी में मुसलमानों ने इतना हिस्सा लिया है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना, अशफाकुल्ला खान को, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। तो भारत ऐसे नहीं मिल गया है, इसलिए कि जब आजादी हो गई तो पहला तिरंगा बनाने वाले भी मुसलमान की बेटी सुरैया बानू, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। लेकिन तुम करते क्या हो? तुम बेटा बेचते हो। अच्छा, विक्रमपुर में क्या बेटा रेट है इधर? 4 लाख 5 लाख। सोचो, सोचा कभी तूने? इतना बड़ा तुम भिखमंगा हो गया कि बेटी बाप से पैसा मांगते हो। लड़का है 35 किलो और KTM मोटा टायर वाला गाड़ी 1.5 कुंटल का, शर्म नहीं आती है? लोग खसी बेचता था, गोरू बेचता था, अब मुसलमान बेटा बेच रहा है। बेटा बेचना बंद करो। और बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाले मुसलमान, अब 2026 से पड़ाका बंद करो।
5 टका 10 टका पड़ाका बहुत फोड़ा, कोई फायदा हुआ? अरे कोई फायदा हुआ? तो क्यों पड़ाका 5 टका 10 टका फोड़ते हो इतना दिन से? अब 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद करो। अब जब शादी करोगे बेटा तो पड़ाका मत लेके जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत, सीधे जन्नत। 10 टका में कितना सवाब मिलेगा? देना माटी ले जाओ, समझी घर है। जब फोड़ना है 10 टकवा का बम ले जाओ। और डीजे गाड़ी में क्यों? जब सवाब है तो गाड़ी में नहीं, समझी पीठ में बांधो। तब आकर ये हराम काम से बच जाओ। अरे तेरी कौम के कितनी बेटियां यूपी, बम्बे, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, ताबड़ू, गुड़गांव, जवान जवान बेटियां गरीब के झारखंड से जा रही है। क्यों? तुम बेटा बेच झारखंड की बेटी नेपाल के बॉर्डर पे मिली। कौन? हम झारखंड से हैं। क्या? 4 बहन थे, बाप मजदूर था, शादी दे नहीं पाया, 5 लाख मांगता था, 70 साल के बूढ़े के साथ चली गई। किसने रोलाया? किसने रोलाया? क्या झारखंड में नौजवान नहीं है? क्या नाम मर्द है मर्द, लेकिन वो बुजदिल है, बुजदिल, हराम खाने वाले बन गए। सुनो, डिमांड करना बेटी बाप से ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुनिया में सुकून है न कब्र में आराम। 5 लाख मांगता क्या डॉक्टर साहब? 6 लाख और 30 गो गाड़ी करेगा, 30 गो गाड़ी। और दूल्हा, कसम खुदा की अल्लाह, दूल्हा की सजावट अब तो पहले 2-4 को फूल लगाता था, अब फूल का जुब्बा ही बना दे रहा, पूरा ताज बना दिया, पूरा फूल सर से पांव तक। पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी एकदम राजनगर से मंगाया। मत पूछिए, ऐसा दूल्हा दूर से देखेगा नहीं लगता दूल्हा रहा, लगता तजिया उठा ला रहा। अफसोस, अभी एक जगह गाड़ी लगाया डॉक्टर साहब। अब देहात गांव में रस्म है कि दूल्हा की गाड़ी लगने से सास उसको दूध पिलाती है। कोई रस्म है, ये किताब में नहीं लेकिन रस्म है। अब वो गई उसके सास दामाद को दूध पिलाने लिए, तो इतना फूल चारों तरफ से लगाया था, कहीं पता नहीं चलता था मुहुआ है कि। अब उसकी सास इधर फूल उठा रही, इधर काम देख रहा है, इधर उठा इधर गर्दन। तो दामाद बोला मुंह हिने लागो, हिने ना मुंह यहाँ मुंह। उसके सास बोले, बा 5 लाख है बर्बाद कर दिले, मुंह तो गड़बड़ाए गए। ये हाल है इस कौम की। सही बात है। डीजे में भीड़, पड़ाका में भीड़, लेकिन जब निकाह पढ़ाने बारी आ गई तब देखिएगा दूल्हा के पास कोई नहीं, खाने के टाइम में टिंडाल में जगह नहीं, डीजे बज रहा था, भीड़, पड़ाका फोड़ने के टाइम में भीड़। जिस नबी की सुन्नत को अदा करना है, कलमा पढ़ाना है, खुतबा पढ़ना है, दुआ करना है, वहाँ कुरान की आयत स्टेज पे पढ़ी जाएगी, नबी की सुन्नत अदा की जाएगी, वहाँ कोई नहीं, सब खाना खा के हवा। 1:30 बजे 1 बजे रात तक निकाह नहीं, तब तक खाना खत्म, बिरयानी सलाद पापड़ सब खत्म। देखिएगा दूल्हा जहाँ चौकी बिछाया है वहाँ मुर्गी की तरह जप रहा है, और कोई नहीं। 2-4 गो उसका बहनोई बैठल है और 2-3 गो कुकुर भूक रहा है। दूल्हा चुपचाप पड़ल है। इमाम साहब आए, कहाँ गया? कोई नहीं, हड़बड़ा के 1-2 आदमी इमाम लोगों से। अब वो निकाह पढ़ा रहा, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो ला इलाहा जी ना उल्टो हो, ठीक से पढ़ा में मौलाना साहब। इमाम साहब बोले पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बहुत तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका और तुम कहते हो सलाम खतरे में। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान पढ़ोगे तब ने। मोहना कहते कि नमाज नहीं पढ़ता, क्या डॉक्टर साहब? पढ़ने जानोगे तब ने नमाज पढ़ोगे। हम लोग बोलने जानते हैं, तकरीर करते हैं, बाजा वाला बाजा बजाने जानता है, बाजा बजाता, लाइट वाला लाइट जानता है। सब अपना अपना काम जानना पड़ता है। राजमिस्त्री पहले सीखता है, कोयला चलाता है वो पहले भाव खरीदना जानता है, तब वो काम करता है। नमाज पढ़ना है पहले सीखना है। आप लोग पूरी जिंदगी में
ना सन्नर कुरान पढ़े, ना अम्मा पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम छुए, ना कुरान कभी खोले, ना मदरसा में बैठे, ना मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे, फिर भी आप लोग जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्ता पढ़ते हैं रमजान में, फिर नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं। बगैर पढ़े आप लोग पढ़ते कैसे? हम लोग पढ़े हैं, अभी जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, सना पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ सूरत पढ़ते हैं, है ना, क्या सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, रुकू जाते हैं, सजदा हम लोग पढ़े हैं, तब हम लोग पढ़े हैं। तब आप बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, जिन्नात। ये सब जीन लागे तो नहीं, जीन मानुस ना है तो नहीं, जीन। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, हाँ, कसम खुदा की जुमा की नहीं देखेगा, अल्लाह अकबर, झूठे लगता डेर पड़ा पड़े रुकू करेगा, अरे कुछ नहीं। जब सलाम फिरेगा लता मक्का देख रहे हैं। अफसोस, सदा अफसोस। खुदा के वास्ते अब भी सीख ले, इन छोटे छोटे बच्चों को गलियों में 12-11 बजे रात तक माथा सटा के जो पबजी खेलता है, ये खेलना बंद कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे। आज तेरा बेटा, अरे जिसने गेम बनाया उसकी उम्र कितनी बोल दे? 9 साल के एक लड़का, यहूदी का बेटा, जिसका नाम पीयूपी पॉप है, पबजी जो गेम है वो लड़का का नाम है, यहूदी का। 9 साल में गेम बना के करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा के, एसी रूम में आराम से 9 साल के लड़का बैठ के पढ़ के अपना पढ़ाई आगे चालू किया। और उस गेम को देखने मुसलमान के बेटा चक्कर में स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ के गली में बैठ के गेम खेलने लगा। सोचो कितना दिमाग यहूदी का, एक 9 साल के लड़के ने करोड़ों बच्चों को तेरा बर्बाद किया। वो एसी रूम में सोया है, और तेरा बेटा जहां रात में कुकुर सुतता था गलियों, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। तो कुकुरा सोच रहा है कि ये कुकुर कहां से सोचा, एक 9 साल के लड़के ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर। खुदा के वास्ते अपने बेटों को बेचना बंद करो। शर्म नहीं आती? पूरी जिंदगी कमाया बाप बेटा, और पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा पर बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, एकदम फितरा उठा, या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। तो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अरे जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। मर्द से खड़ा होके कह दे मौलाना झारखंडी बेटा है, मांगेंगे नहीं, जो खुशी से बेटी बाप दे देगा वही ले लेंगे। आप नहीं कहोगे तो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक लड़का है, एक बेटा मेरा पढ़ रहा, अभी जब पढ़ाई मुकम्मल होगी इंशाल्लाह शादी देंगे। लेकिन मुसलमान के बीच में विक्रमपुर में हाथ उठा के चैनल के सामने वादा करते हैं कि झारखंडी बाबा अपने बेटे के शादी में 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेगा। कोई है मर्द खड़ा होकर कहते बाबा हम भी तेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है? नफील खान। कहाँ के? चलिए एक आदमी खड़ा हो गया, चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नफील खान भाई खड़े हो जाइए, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया? नियाजुद्दीन खान साहब। स्टेज में भी 3 आदमी, और कोई है? कोई मर्द और? नारे रिसालत। मैं नहीं कहता कि मत लो, 4 आदमी हो गया, एक आदमी उधर से, कोई मर्द चाहिए उधर से पीछे से, कोई एक है पंजतन पाक के नाम से, पंजतन पाक एक पूरा कर दे। एक आदमी कोई है मेरी तक? अरे एक है, अरे खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा भाई, कौन हाथ उठा? खड़े हो जा, खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा, ये कौम की भला के लिए बहुत बड़ा काम है। ये देखिए अरे माशाअल्लाह
जरा देखिए एक आदमी पीछे से 11वीं शरीफ से क्या मोहब्बत है। ये पैगाम पूरे जामताड़ा पूरे क्या कहते हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगी। बंगाल के बॉर्डर में जलसा है, इलाके में फैलेगा। जलसा बहुत होता है, लेकिन विक्रमपुर के खान पठान लोगों ने जो जलसा किया है वो तमाम जामताड़ा जिले के जलसों पे जलसा भारी हुआ। झारखंडी बाबा ने जो ही ऐलान किया, जवान खड़े होके इज्जत बचा ली और हाथ उठा के बता दिया, मौलाना आप जामताड़ा से आके हाथ उठाते हो, विक्रमपुर में भी दीवाना बैठा है। 6-7 आदमी, यही पैगाम पूरे हिंदुस्तान जाए। ये काम हो गया आपका जलसे का, विक्रमपुर का बहुत बड़ा। सोशल मीडिया में सब ये जमा हो गया। नाम भी गांव का, जामताड़ा जिला विक्रमपुर, बगाशोला के बगल में या तो नाला कुंडित के बगल में, राजनगर के बॉर्डर में ये गांव है विक्रमपुर। ये आपका लोड हो गया, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन हम 12वीं वाले आका के गुलाम हैं और 7 आदमी हाथ उठाया। ये लोग हाथ नहीं उठाए, समुच्चा उठ के जा रहा। आप लोग दोनों जाना चाहिए, जरूरत है तो जा सकते हैं, आप भी जाइए। 3 आदमी चला गया, 7 आदमी हाथ उठाया, कितना बचा? 10। थोड़ी देर और बोल दे। अभी फरमाइश बहुत क्या था, झंडा पे फरमाइश, हलवा पे फरमाइश, सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, इस सब पर फरमाइश हुई। लेकिन आप लोग थक गए। हमको कैसे पता होगा नहीं थके हैं? मुझको कैसे पता चलेगा नहीं थके हैं? जब मेरी तकरीर 1 घंटा होने लगती है, मेरा जो कवरेज रस्म बाहर होने लगते हैं, अरे पता चला आप लोग नहीं थके। बस इससे पता चला आप लोग थके नहीं हैं। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडी फुसला पैसा डाले रे वाह। सुबह चर्चा होगा मोड़ में, साला झारखंडी फुसला पैसा ले रे वाह। ये मोहब्बत है। जा बेटा बैठ, सुना लिया माशाल्लाह। मेरी माँ बहन आप कहीं नहीं जाएंगे। शोहर को सप्ताह में 1 दिन जुम्मा के दिन सलाम करना। कुरान तुम लोग भी पढ़ी हो लेकिन पढ़ती नहीं हो। यहाँ जितनी माँ बहनें बैठी है 75% कुरान पढ़ने वाली, लेकिन पढ़ती कभी नहीं है। कब पढ़ेगी? वो औरत को पूछे आप लोग कुरान पढ़ते क्यों नहीं है? वो पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, हमरा सास मरतो और हमें पढ़बो कुरान शरीफ, वो लास्ट है। और जब सास की तीजम पढ़ेगी, ये देखिए थके नहीं है। हमको लगता है हमको थक जाने बेटा, उधर दूर ना जा पारो बेटा, ढीला फेंक दे, वहीं पर रख दो बेटा, हमें उठा ले बेटा, जितना पैसा लाओ साहब रख दी, खाली 500 पकड़ लो बेटा। अल्लाह ताला हमने बेपनाह बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहन हजरत फातिमा ज़हरा, आखिरी टाइम था, फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम। अपने शोहर अली को बुलाए। अली, फातिमा अंदर होती थी, अली बाहर होते। फातिमा अंदर, अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। अली आए तो फातिमा खाना, अली आए घर तब फातिमा खाना खाए और एक साथ खाए। एक साथ खाना खाना अली और फातिमा की सुन्नत है। हो सके तो एक ही प्लेट में खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा अगर बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पी लेना, ये भी सरकार की। कौन मौलाना कहे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज ही है। इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर दो। और बीवी जो पानी पीते पीते बच जाए तो मोहब्बत में पी लोगे तो रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, पीते पीते आधा पानी बच गया, वो पानी मत फेंको। बीवी के हाथ से तू ले लिया, वो पानी पी लिया। ये छुआछूत नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई गलत तरीका नहीं, बल्कि बीवी के बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। यही तकरीर
किए थे हम दुम काम। ये तकरीर सुना, एक लड़का अमल किया, घर गया 10 बजे उठा, बी बुलाए एक गिलास पानी निकाल। बी बोली काहे बल निकाल, सवाल मत कर, निकाल। बीवी निकाली, क्या बात है, बोल तुम आधा पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 रुक। बी बोली काहे, रुक रुक रुक। आधा पानी बचा, मुझको दो। आधा पानी बीवी का बचा हुआ शोहर ले लिया। आने दीजिए, लाने दीजिए, अभी आने दीजिए, अभी आए नहीं, यहाँ आएंगे तो नारा लगाइए। मैं क्या, नारे तकबीर, अरे माशाल्लाह पीर साहब आ रहे हैं, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी, बुखारी दूल्हा हजरत सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बढ़ जाइए आहिस्ते आहिस्ते, पीर साहब को आने दीजिए, बढ़ जाइए। कहाँ है, माशाल्लाह आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।